नीलम और आकाश की फ्रेंडशिप पढ़ाई से बढ़कर काफी आगे बढ़ चुकी थी। मेरी वाइफ श्रुति को नीलम का रोज घर पे आना पसंद नहीं था, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि पढ़ाई तो सिर्फ एक बहाना था, लेकिन उसका मकसद कुछ और ही था। नीलम का हमारे घर में रोज आना एक रूटीन सा बन गया था। मुझे अब रोज नीलम को घर छोड़ने जाना पड़ता था। मुझे भी उसे रोज घर छोड़ के आने में अब मजा आने लगा था, क्योंकि मुझे उसके बदन की खुशबू अच्छी लगती थी। ऐसे ही हम लोग एक दिन बाइक पर जा रहे थे और नीलम को प्यास लगी। रुकना जरा। क्या हुआ? मुझे प्यास लगी। मैं पानी लेकर आता हूँ। देख अब 1 टन की गाड़ी है। आगे आइटम लग रही नहीं? मस्त लग रही है। ओ मैडम चलोगी क्या? रुक, मैं पूछता हूँ। ओ मैडम क्यों शर्मा रही हो इतना? हाँ चलेंगे क्या हमारे साथ? नीलम, तुम तो चार जाओ। बे साले चूते हुए उसको मारता है। भागे साले। ये आपको तो खून निकल रहा है। चलिए ना, मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ। नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं घर पे जाके करवा दूंगा। चलिए ना प्लीज। ओके।
नीलम, तुम्हारे और आकाश के बीच में दोस्ती से आगे कुछ नहीं हुआ? मेरे और आकाश के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो अभी हम दोनों के बीच होने वाला है। धीरे धीरे आग सुलगने दो, धीरे धीरे प्यास को बढ़ने दो, धीरे धीरे जिस्म में रुकी लहरें जाना चाहती है बस तुझको पाना, तूफान से आकर रह जाना, तूफान से आकर रह जाना, धीरे धीरे हमको बिखरने दो, धीरे धीरे तुम पे बरसने दो जाना। जम गई है धुंध तेरी आँखों पे मेरे, खूब लग रहे हैं हमको रातों के अंधेरे, जम गई है धुंध तेरी आँखों पे मेरे, खूब लग रहे हैं हमको रातों के अंधेरे, आग बन गया है तू चले अंग मेरे, जहाँ चलेगा हमको चले साथ तेरे, धीरे धीरे रास्ता बढ़ने दो, धीरे धीरे रात को ढलने दो जाना, मैं हमेशा उसे घर छोड़ने जाता और हम लोग इंटीमेट होते। मुझे जैसे उसकी आदत से लग गई थी, मैं तो बस उसके ख्यालों में खोया रहता था। उसके बदन, उसके होठ, उसकी बाहें, मैं जैसे दीवाना सा हो गया था उसका, इस हद तक कि मुझे ऑफिस में भी अपने काम में मन नहीं लगता था। सर, उसके बाद वो रोज मुझसे पैसे मांगने लगी और मुझे परेशान करने लगी। शुरुआत में तो मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए थे, ये सोचकर कि शायद उसे जरूरत होगी, लेकिन उसकी डिमांड खत्म ही नहीं हो रही थी। बस यही सोचकर मैंने उससे दूरी बरत ली और मैंने उससे मिलना बंद कर दिया। तुम आखिर बार नीलम से कब मिले? यही कुछ 20-25 दिन पहले। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन बिना पूछे शहर छोड़ के बाहर मत जाना। सर, क्या लगता है सच बोल रहा था? सीमा सच तो बोल रहा है, लेकिन आधा सच बोल रहा है। कुछ तो छुपा रहा है। मुझे भी यही लगता है सर।
रिटेन करे? नहीं अभी नहीं जरूरत, लेकिन नजर रखो इस पर। अच्छा वो सीसीटीवी फुटेज आ गया? नहीं सर, आज शाम को आएगी। अच्छा सीमा, तुमने कहा कि आकाश ने बताया था कि नीलम ने अपर्णा के बॉयफ्रेंड को फंसा रखा था। हाँ सर, आकाश ने अपने बयान में यही कहा है। और इस बारे में वो बहुत सीरियस भी थी, लेकिन अपर्णा ने उसके स्टेटमेंट में ऐसा कोई जिक्र तो किया नहीं। ये भी बात सच है सर, अपर्णा ने बताया कुछ नहीं, पर आकाश ने यही बयान दिया। इसका मतलब कि अपर्णा के पास भी मोटिव था नीलम को मारने का। हो सकता है सर। लेकिन उसने तुमसे ये बात छिपा के रखी। हाँ सर। बुलाओ सर। ले आओ उसे। मुझे क्यों ला रहे हैं यहाँ पे? मैंने कुछ नहीं किया। बैठ निकाल, बैठ। आइए मिस अपर्णा, आइए बैठिए। कैसे हैं आप? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। हमको कहाँ आपको यहाँ रखने का शौक है? आप हमें सब कुछ सच सच बता दीजिए, हम आपको जाने देंगे। मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया सर, मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया है। सीमा, मेहमान की खातिरदारी करूं? नीलम ने तेरे बॉयफ्रेंड अनिल को तुझसे छीन लिया था ना? सच यही है ना? फटफट बोल। लेकिन मैंने उसका कत्ल नहीं किया है सर। तूने आकाश को फोन करके बुलाया था और उससे पहले तूने नीलम का कत्ल कर दिया और वहां से भाग गई, और आकाश के आने के बाद खुद वहां आ गई और चिल्ला चिल्ला कर सबको बुलाया और आकाश को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराया। सच है कि नहीं? नहीं, ये झूठ है सर, ये झूठ है, मैंने नहीं किया है। बता सच क्या है, बोल। हाँ सर, ये सच है कि नीलम ने मुझसे मेरे बॉयफ्रेंड को छीन लिया और मैं उससे नाराज भी थी, बहुत गुस्सा थी, उसके साथ गुलछर्रे उड़ाती थी और मुझे फोटोज भेजती थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैडम, तो जरा सी भी शर्म नहीं आती ना अपने ही फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाके? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि प्यार व्यार सब धोखा है। इट्स जस्ट मनी मैटर्स। अब देख, तेरा प्यार मुझ पे पैसे उड़ा रहा है। बहुत प्यार का ज्ञान दे रही थी ना, प्रूव कर दिया मैंने तुझे। तू जैसी बेशरम औरत क्या जानेगी प्यार क्या होता है, और तू कभी जान भी नहीं सकती, क्योंकि तू सिर्फ ना पैसे की भूखी है और तुझे ना सिर्फ पैसे ही चाहिए। बिल्कुल सही। और तू मुझे क्यों कोस रही है? तुझे तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, नहीं तो वो चूतिया अनिल तुझे घुमाता फिराता बजाता और छोड़ देता और तू बैठ के रो रही होती। माइंड योर लैंग्वेज नीलम, अनिल ऐसा नहीं था, सिर्फ तूने ही कुछ बोला होगा उसे, झूठ बोल के फंसाया होगा और मिसगाइड किया होगा। यू नो व्हाट, यू आर अ बिच। अबे साली, अब ना तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है, मुंह तोड़ के फेंक दूंगी। खुद का ठरकी बॉयफ्रेंड संभाला नहीं गया, मुझे कह रही है आके। अरे तू क्या मेरा मुंह तोड़ेगी? रुक जा, मैं तुझे बताती हूँ, शुरू कर। हेलो, हाँ वो घर पर आ गई है, तुम भी आ जाओ। क्या किसी भाई को कॉल किया है क्या मुझे टपकाने के लिए? भाई नहीं, आकाश को बुलाया। मैंने उसे सब कुछ बता दिया तुम्हारे और पीयूष के बारे में। ओ, मैं तो डर गई। तुमने आकाश को क्यों बताया? अब वो मुझे अच्छी नजर से नहीं देखेगा, अब वो मेरा खून कर देगा। मैं क्या करूंगी? मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो, सॉरी। डार्लिंग, मैं फिर से कह रही हूँ, इट्स जस्ट मनी मैटर्स। यू बिच। देखना नीलम, एक दिन यही पैसे ना तुम्हें ले डूबेंगे। उसके बाद मैं घर से बाहर चली गई। थोड़ी देर यहाँ वहां घूमने के बाद मेरा भी दिमाग शांत हो गया।
मैंने भी यही सोचा कि जब अपना ही बॉयफ्रेंड कैरेक्टर लेस है तो उस नीलम का क्या दोष। और फिर मैं वापस घर आई और घर आने के बाद जो मैंने देखा वो सब तो मैंने आपको सब कुछ पहले ही बता दिया। मेरा यकीन कीजिए सर, भगवान कसम, मैंने आपको सब कुछ सच सच बताया। प्लीज बिलीव मी। ठीक है, ना जाने दो, लेकिन हाँ शहर छोड़ के बाद मत जाना। Yes. जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंजॉय सर। सर ये केस तो बहुत कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। हाँ, तुमने वहां के फिंगरप्रिंट चेक करा है? यस सर, पर नाइफ पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो किसी से भी मैच नहीं हो रहे। सर सीसीटीवी फुटेज आ गया है। गुड, चलो देखते हैं। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये जा कौन रहा है? सर ये कार उस दिन नीलम के घर के बाहर आई थी और इसी में से उतरकर एक आदमी नीलम के घर के अंदर गया था। कार का नंबर क्या है? MHA74656। और ये पीयूष की कार है? यस सर, पीयूष गोयल की। देखा सीमा, मैंने पहले ही कहा था, ये पीयूष सादा सच बता रहा है। बुलाओ सर। सर क्या हुआ मैडम? ले चलो सर। मैडम ये क्यों? इन्होंने कुछ नहीं किया, ये बेगुनाह है। पीयूष 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 सर पीयूष को ले आए। ले आओ। लाओ। सर अब मैंने क्या किया? सर मैंने कुछ नहीं किया है। सर मैं बेकसूर हूं। सर मैंने सीरियसली कुछ नहीं किया है सर। देखो पीयूष, तुम पढ़े लिखे आदमी लगते हो। अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। और वैसे भी पुलिस बेवजह किसी को परेशान नहीं करती। अब तुम हमारे साथ खेल खेलोगे तो हम भी तुम्हारे साथ खेल खेलेंगे। हमारा खेल झेल नहीं पाओगे। हमें तुम पर पूरा शक है, फिर भी हमने तुम पर विश्वास रखे तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि हमारा शक सच निकला और सीसीटीवी फुटेज ने तुम्हारी पूरी पोल खोल दी। अब तुम हमें सच बताओगे या हम अपने तरीके से तुमसे पूरी बात बाहर निकलना है? उस दिन ऑफिस के बाद सीधा मैं नीलम के घर लॉज से मिला है। पीयूष मेरे को ना कुछ पैसे चाहिए थे, सिर्फ 25,000। बाद में बात करते हैं ना। मैं सीरियसली बोल रही हूँ। 25,000? अभी 3 दिन पहले मैंने तुम्हें 30,000 रुपए दिए थे और गए हफ्ते मैंने तुम्हें 25,000 रुपए और दिए थे। क्या करती हो तुम इतने पैसे का? मैं ना मॉडलिंग करती हूँ, तो मुझे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, स्टाइलिस्ट का, मेकअप का, और फिर मुझे खुद को भी तो मेंटेन करना होता है। मैं तो तुम्हें अच्छा कैसे लगेगा? वो सब तो ठीक है,
सर मैं लाऊंगा कहां से इतने पैसे? कहीं से भी लाओ, मुझे बस पैसे चाहिए। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। That's like my good boy. चलो हम ले। इतनी सुबह सुबह आ गए, रात में सोई नहीं क्या? रात में तुम्हारी ही ख्यालों ने खोया, नींद नहीं है। बस इंतजार कर रहा था कि कब सुबह हो और तुमसे मिलने आए। ये बताओ मेरे पैसों का क्या हुआ? ऐसे वैसे छोड़ो तुम, मैं तुम्हारे लिए उससे भी बढ़कर कोई चीज नहीं आया। क्या? चाबी। डायमंड नेकलेस, ये तो बहुत महंगा होगा और ये बहुत सुंदर भी है। मुझे दिलाओ। ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। सिर्फ तुम्हारा किस तो बनता है। सब उसके पैसे की भूख अनलिमिटेड थी। इतना कुछ लेने के बावजूद भी वो बार बार मुझसे पैसे मांगते रहती थी। और एक दिन तो हद ही कर दिया उसने सर। पीयूष मेरे पैसे? बाद में बात करते हैं ना। पहले मुझे पैसों का बताओ। जब देखो पैसे 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 मांगते रहती हूँ, कहां से लाऊंगा मैं इतने सारे पैसे? इतने पैसे तो मैंने अपनी बीवी तक को नहीं दिया आज तक। तो फिर जाओ अपनी बीवी के पास, ले लो उससे वो प्यार जो मुझसे लेते हो। हाँ बिल्कुल सही कह रही है तुम। तुम्हारे चक्कर में बर्बाद हो जाऊंगा मैं। पता है कितना उधार है बाजार में, चुकाते चुकाते मेरे नाक में दम हो जाएगा। मैं जा रहा हूं यहां से और दोबारा कभी नहीं आऊंगा। इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हें कुछ दिखाना है? क्या ये सब? क्या ये सब? हमारे प्यार के मोमेंट्स जो तुमने मेरे साथ किया। डिलीट दैट। डिलीट करो इसको नीलम। हाँ डिलीट कर दूंगी, यहाँ से भी और अपने बैकअप से भी। लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे 5 लाख रुपए देना होगा। क्या? 5 लाख? कहां से लाऊंगा मैं इतने सारे पैसे? सब मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी, फिर संभालना अपनी बेबी को। अब जाओ यहाँ से। जब तुझे पता चला कि नीलम का चक्कर तेरे भाई के साथ चल रहा था तो तू गुस्से से आग बगला उठा, इसलिए तू वापस उसी शाम नीलम के घर गया और गुस्से से उसका खून कर 24 तारीख की रात को 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक दिल्ली के लिए कोच लाया। सर मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ कि मैंने खून नहीं किया सर, नहीं किया। जब मैं वहां गया था तो नीलम का खून ऑलरेडी हो चुका।